हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी कॉन्सेप्ट गुरु। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमारी यूपीएससी की परीक्षा नज़दीक आ गई है और आपने देखा होगा कि अक्सर परीक्षा में चाहे वो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें या फिर वैसे भी अगर करंट से रिलेट करके पूछे तो सूचकांकों से बहुत ज़्यादा सवाल हमें देखने को मिलते हैं। मैं इसमें सारे सूचकांक जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए एक साथ कवर करेंगे। इसमें आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है विश्व आर्थिक आउटलुक 2025। इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। भारत इसमें सबसे तेजी से विकास करने वाले देशों में से एक है। भारत का विकास अनुमान 2025 में 6.5% और 2026 में 6.2% है। भारत जो है वो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरा हम बात करें ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स 2025 वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और भारत इसमें कितना है? भारत की 6.3%। बात करें विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। और इसके बाद में भारत का इसमें रैंक कौन सा है? 15वां। फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। और भारत में क्या है? एआई, बिग डेटा, फिनटेक नौकरियां बढ़ रही हैं। 78 मिलियन कुल नौकरियों की उम्मीद है। बात करें वित्तीय समावेशन सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विपो के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का इसमें 38वां स्थान है। बात करें क्यूएस विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 क्यूएस के द्वारा जारी की जाती है। आईएलओ प्रवासी श्रमिक रिपोर्ट 2025 आईएलओ के द्वारा जारी की जाती है। बात करें वैश्विक प्रेषण रिपोर्ट 2024-25 विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद में भारत जो है वो सर्वोच्च प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है। ठीक है ना। फिर बात करेंगे SIPRI शस्त्र स्थानांतरण रिपोर्ट सिप्री के द्वारा जारी की जाती। भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक था 2023 तक। फिर बात करें 2020 से 24 के बीच में तो यूक्रेन सबसे पहला आयातक बन गया है। भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है और भारत का इसमें 71वां स्थान है। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। 139 में से भारत 38वें स्थान पर है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 जो है वो वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान इसमें 102वां है। इसमें चार संकेतकों के आधार पर इसकी गणना की जाती है। अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। बात करें मानव विकास सूचकांक की तो यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। भारत की रैंक इसमें जो है वो 130 हो गई है। पहले 133 थी, तो इसमें हमें सुधार देखने को मिल रहा है। बात करें लैंगिक असमानता सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग है 108। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करें तो यूएनडीपी और ओपीएचआई के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है ना। और भारत में सबसे बड़ी गरीब आबादी है, लेकिन इसमें गिरावट की प्रवृत्ति है। मुख्य घटक और संकेतक जो हैं इसमें 3 लिए जाते हैं। पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा जीवन स्तर। ठीक है ना। बात करें फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की तो ये इसको कौन जारी करता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क गैलप के साथ साझेदारी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वेलबींग रिसर्च सेंटर के द्वारा। भारत का स्थान कौन सा है? 118 है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है। भारत का स्थान है 91वां। बात करें रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान है इसमें 86वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत का स्थान है 151वां। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें तो आईईपी के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान है 115वां। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात करें तो आईईपी के द्वारा जारी किया जाता है। भारत 14वें स्थान पर है। बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के तो ये भारत इसमें चौथे स्थान पर है। ठीक है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स की बात करें तो ब्रांड वित्त के द्वारा जारी किया जाता है। भारत 30वें स्थान पर है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक की बात करें तो इसे आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है। भारत 69 देशों में से 2 स्थान फिसलकर 41वें पर आ गया है। ठीक है ना। बात करें अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक की तो यूएस चैम्बर के द्वारा जारी किया जाता है। 2025 सूचकांक में भारत 55 देशों में से 42वें स्थान पर है। फिर हम बात करें जलवायु प्रदर्शन सूचकांक की तो जर्मन वॉच और एनसीआई कैन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत 10वें स्थान पर है। वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक की बात करें ईपीआईसीसी शिकागो के द्वारा जारी किया जाता है और दिल्ली जो है वो अत्यधिक प्रभावित है। गंभीर प्रदूषण की समस्या दिल्ली में देखने को मिलती है।
विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो इसे IQAR के द्वारा जारी किया गया है। IQAR के द्वारा जारी किया गया है। भारत सबसे खतरनाक स्थिति में है, दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है। वैश्विक जीवंतता सूचकांक की बात करें तो EIU के द्वारा इसे जारी किया गया है। दिल्ली और मुंबई का स्थान इसमें कौन सा है? दिल्ली 141वें पर है और मुंबई 173वें पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इसे IATA के द्वारा जारी किया जाता है और भारत का स्थान इसमें कौन सा है? 85वें स्थान पर भारत पहले था और इस समय कितने 77वें स्थान पर पहुंच गया है। फिर हम बात करेंगे भविष्य की संभावनाएं सूचकांक, इसे न्यूज़ वीक के द्वारा जारी किया जाता है। भारत 35वें स्थान पर है। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें दिल्ली जो है वो टॉप परफॉर्मर के रूप में सामने आया है। बात करेंगे भारत में महिला एवं पुरुष 2024 मॉस्पी के द्वारा जारी की जाती है। इसमें लिंग आधारित आंकड़े जारी किए जाते हैं। लिंगानुपात में सुधार, साक्षरता अंतर कम हुई है। विश्व जल विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। और इसमें क्या है? वैश्विक जल तनाव पर प्रकाश डालता है। एंडीज में तेजी से पिघलने, हिंदू कुश हिमालय 2100 तक 50% ग्लेशियर क्षति आदि से जल सुरक्षा को खतरा है। शहरी लचीलापन रिपोर्ट भारत, विश्व बैंक और मोहुआ के द्वारा जारी की जाती है। टिकाऊ शहरी प्रणालियों पर ध्यान दें। विनिर्माण एवं अवसंरचना सूचकांक की बात करें, नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। और इसके बाद में वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट 2025 की बात करें तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत इसमें 2024 में 129वें से 2 स्थान नीचे 148 में से 131वें स्थान पर पहुंच गया है। तो इसकी स्थिति जो है वो और ख़राब हो गई है, 131वें स्थान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येलो और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की जाती है और भारत इसमें 176वें स्थान पर है। बात करें SDG सूचकांक 2025 की तो संयुक्त राष्ट्र SDSN के द्वारा जारी किया जाता है। मध्य सीमा में भारत जो है 110 से 115, गरीबी, भुखमरी और लिंग अंतराल में सुधार हुआ है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। भारत सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील देशों में से एक है। भारत 6ठा सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है। और इसके बाद में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करें तो अर्थशास्त्री प्रभाव के द्वारा जारी किया जाता है। भारत इसमें 68वें स्थान पर है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? पोर्टुलांस संस्थान के द्वारा। हाँ, और इसके बाद वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 INSEAD के द्वारा जारी किया जाता है। भारत जो है वो 63वें स्थान पर है, जिससे क्या है? प्रतिस्पर्धात्मकता में गिरावट जारी है। ठीक है ना। फिर बात करें विश्व जोखिम सूचकांक की तो बुंडनिस एंड विक्लुंग हिल्फफ्ट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। जलवायु जोखिम और जनसंख्या घनत्व के कारण भारत अत्यधिक सुरक्षित है। इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स की बात करें तो EU और UN के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत मध्यम जोखिम श्रेणी में आता है। वैश्विक दासता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में जनसंख्या के आकार के कारण निरपेक्ष संख्याएं अधिक हैं। बात करें वैश्विक युवा विकास सूचकांक तो राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा जारी किया जाता है। लोकतंत्र सूचकांक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विश्व सूचकांक 2025 में स्वतंत्रता की रिपोर्ट फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी की जाती है। भारत का स्कोर 100 में से 63 है। ठीक है ना। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक थे उसको हमने कवर कर लिया है। सो आप लोग चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको खुद से नोट्स भी बना सकते हैं। हमें बस थोड़ा थोड़ा कौन जारी कर रहा है, जारीकर्ता और रैंक क्या है भारत की, ये याद रखना है। और इतने ही सूचकांक जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आप PYQs देखेंगे तो भी आपको यही कुछ सूचकांकों से संबंधित सवाल देखने को मिलेंगे। और मैंने लगभग 50 साल के PYQs जो हैं वो देखे हैं, तो मुझे नहीं लगता इनसे बाहर मुझे कुछ सवाल देखने को मिले हों। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।